भारत के 5 रहस्यमय मंदिर जो आपको हैरान कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए रोमांचक सफर में। दुनिया में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनकी रहस्यमयी कहानियां सुनकर रूह कांप जाती है। सदियों से ये मंदिर श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच एक कड़ी बने हुए हैं। जहां आस्थावानों को दिव्यता का अनुभव होता है, वहीं जिज्ञासुओं को उलझन में डालने वाले रहस्य मिलते हैं। विज्ञान भी इन रहस्यों को सुलझाने में नाकामयाब रहा है, जो इन स्थानों को और भी गूढ़ बनाता है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं ऐसे ही 5 मंदिरों की एक रोमांचक यात्रा पर, जिनके रहस्य सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप खुद को इन दिव्य स्थलों पर जाने के लिए बेचैन महसूस करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस अविश्वसनीय सफर के लिए? हमारी रहस्यमयी यात्रा शुरू होती है दक्षिण भारत से, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर से। अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और अपने गर्भगृह में एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए है जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। कल्पना कीजिए, एक मंदिर जिसके भीतर एक ऐसा खजाना छुपा हो जिसकी कीमत अरबों खरबों में हो। जी हाँ, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के भीतर मौजूद 7 तहखानों में से 6 को खोलने पर हीरे, जवाहरात, सोना चांदी और बहुमूल्य रत्नों का ऐसा अकूत भंडार मिला कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन एक रहस्य अभी भी अनसुलझा है। मंदिर का 7वां तहखाना, जिसे गुप्त कक्ष या कक्ष बी के नाम से जाना जाता है, आज भी एक पहेली बना हुआ है। इस तहखाने का दरवाजा 2 विशाल सांपों की आकृतियों से सजा है, जो मानो एक चेतावनी देती है, यहां से दूर रहो। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागपाश मंत्र से बंद किया गया है और इसे खोलने की कोशिश करने वालों पर आफत आ सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस तहखाने में प्राचीन ग्रंथों में वर्णित रहस्यमयी कौस्तुभ मणि छिपी हो सकती है, जिसकी शक्ति अद्भुत है। कुछ लोग इसे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से भी जोड़ते हैं, जो इस मंदिर की रक्षा करता है। इस रहस्यमयी तहखाने को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसे केवल गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही खोला जा सकता है, तो कुछ का कहना है कि स्वयं भगवान कल की ही इस दरवाजे को खोलेंगे, जब कलयुग अपने चरम पर होगा। लेकिन सच क्या है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का यह रहस्यमय तहखाना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सुलझाना इंसान के बस की बात नहीं है। क्या यह एक चेतावनी है कि हमें प्रकृति और दैवीय शक्तियों के रहस्यों में दखल नहीं देना चाहिए? हमारी दूसरी मंजिल है उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा एक छोटा सा गांव वार्ड। यहां स्थित लाटू देवता का मंदिर अपने आप में एक अनोखी कहानी समेटे हुए है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भक्त मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भक्त मंदिर से लगभग 30 फीट की दूरी पर रहकर ही अपनी प्रार्थना करते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि मंदिर के गर्भगृह में नागराज अपनी दिव्य मणि के साथ विराजमान है, जिसकी रोशनी इतनी तेज है कि उसे सीधे देखने से इंसान अंधा हो सकता है। कहा जाता है कि जो भी इस रोशनी को देखने की कोशिश करता है, वह अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठता है। मंदिर के भीतर केवल पुजारी ही जाते हैं, और वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। इतना ही नहीं, वे अपने मुंह और नाक को भी कपड़े से ढके रहते हैं, ताकि नागराज की सांसों से निकलने वाली जहरीली हवा उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर के आसपास अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। रात के अंधेरे में लोगों को मंदिर के पास अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी-कभी तेज रोशनी भी दिखाई देती है। लाटू देवता के इस रहस्यमयी मंदिर में श्रद्धा और भय का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जिनके आगे इंसान बेबस है, और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। चैप्टर 3, ककनमठ शिव मंदिर। हवा में झूलते पत्थरों का रहस्य। अब हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित एक ऐसे मंदिर की ओर जो बहुत ही सुंदर है और एक अनसुलझी पहेली भी है। ये है ककनमठ शिव मंदिर, जो अपने अनोखे निर्माण के कारण सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। इस मंदिर को देखकर पहली बार में ही आपकी आंखें धोखा खा जाएंगी। हजारों साल पुराना यह मंदिर मानो हवा में उड़ता हुआ प्रतीत होता है। इस मंदिर में ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाजा, बस एक के ऊपर एक इस प्रकार पत्थर रखे हुए हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वे हवा में झूल रहे हों। कैसे बना होगा यह अद्भुत निर्माण? कौन थे वो लोग
जिन्होंने बिना किसी सीमेंट या चूने के इतनी ऊंचाई तक पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर टिकाकर रख दिया। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। स्थानीय लोगों के बीच इस मंदिर को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने एक ही रात में किया था, परंतु सूरज निकलने से पहले वे इसे पूरा नहीं कर सके। लोगों का मानना है कि आज भी आधी रात को महादेव की पूजा करने भूत प्रेत यहां आते हैं और उनके द्वारा किए गए शोर को आसपास के इलाकों में सुना जा सकता है। क्या वाकई इस मंदिर के पीछे कोई रहस्यमय शक्ति है? क्या यह प्राचीन भारत के उन्नत वास्तुशास्त्र का प्रमाण है? चैप्टर 4, मां मुंडेश्वरी देवी का मंदिर। बलि का अनोखा रहस्य। हमारी अगली मंजिल है बिहार के कैमूर जिले में स्थित मां मुंडेश्वरी देवी का मंदिर, जो अपनी एक विचित्र परंपरा के कारण जाना जाता है। यहाँ मां दुर्गा के उग्र रूप मुंडेश्वरी देवी की पूजा की जाती है और मान्यता है कि यह स्थान देवी के चंद्रमुंड नामक असुरों के वध का साक्षी है। मंदिर में हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं, लेकिन यहाँ दी जाने वाली बलि किसी जानवर की जान नहीं लेती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ बलि के लिए बकरे को लाया जाता है, लेकिन उसे मारा नहीं जाता। पुजारी बकरे को देवी के समक्ष लाते हैं और चावल और फूल अर्पित करते हैं, जिससे बकरा कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद बकरा वापस सामान्य हो जाता है और उसे मुक्त कर दिया जाता है। यह अजीबोगरीब परंपरा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। क्या यह देवी की दिव्य शक्ति का चमत्कार है या फिर कोई प्राचीन रहस्य? मां मुंडेश्वरी देवी का यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान के तर्कों से नहीं समझा जा सकता। चैप्टर 5, श्री मुरुगन मंदिर। समुद्र ने लौटाया। भगवान का आशीर्वाद। हमारी आखिरी मंजिल है तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 75 किलोमीटर दूर स्थित श्री मुरुगन मंदिर, जिसे श्री कार्तिकेय मंदिर भी कहा जाता है। समुद्र के किनारे बसा यह मंदिर भगवान कार्तिकेय को समर्पित है और अपनी सुंदरता और चमत्कारिक कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया तो उन्होंने इस मंदिर पर भी हमला कर दिया। वे मंदिर में स्थापित भगवान कार्तिकेय की मूर्ति को चुराकर अपने साथ ले जाना चाहते थे। मूर्ति को चुराकर अंग्रेज जहाज में सवार हुए और समुद्र की ओर चल पड़े, लेकिन जैसे ही उनका जहाज कुछ दूर आगे बढ़ा, समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगीं और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। अंग्रेजों का जहाज बुरी तरह हिलने लगा, जैसे अभी डूब जाएगा। जहाज का कप्तान समझ गया कि यह कोई साधारण तूफान नहीं है, बल्कि भगवान का प्रकोप है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे भगवान की मूर्ति को वापस समुद्र में डाल दें। जैसे ही मूर्ति को समुद्र में छोड़ा गया, तूफान शांत हो गया और समुद्र पहले जैसा शांत हो गया। कुछ दिनों बाद भगवान कार्तिकेय ने एक भक्त को सपने में दर्शन दिए और बताया कि उनकी मूर्ति समुद्र में एक तैरते हुए नींबू के नीचे है। भक्त ने जाकर देखा तो सचमुच एक नींबू समुद्र में तैर रहा था। उसने नींबू को हटाया तो उसके नीचे भगवान की मूर्ति थी। इस तरह भगवान की मूर्ति वापस मिल गई और उसे फिर से मंदिर में स्थापित कर दिया गया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अपनी शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। उत्तरों रहस्य बने रहेंगे अनसुलझे। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे रहस्यमयी मंदिर, जिनके रहस्यों ने विज्ञान और तर्क को चुनौती दी है। सदियों से चली आ रही मान्यताएं, कहानियां और चमत्कारिक घटनाएं इन मंदिरों को एक अलग ही रहस्य का जामा पहनाते हैं। क्या आपको इनमें से किसी मंदिर का रहस्य सुलझा हुआ प्रतीत होता है? क्या वाकई इन मंदिरों में कोई दिव्य शक्ति विराजमान है या फिर ये मनुष्य की कल्पना और श्रद्धा का खेल है? शायद कभी हम इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर जान सकें, या शायद यह रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहे। लेकिन एक बात तो तय है, ये रहस्यमयी मंदिर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमें अपनी सीमाओं का एहसास दिलाते हैं और साथ ही हमें यह भी याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं।